राजकुमारी एलिना एक अद्भुत जादुई जंगल में खो गई है, जहां उसे लगातार अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एलिना को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। एक रहस्यमय अस्तित्व उसकी हर हरकत का पीछा कर रहा है और उसे बचाने के लिए उस जादुई अमुलेट की शक्ति की आवश्यकता है। एलिना अमुलेट के जादू को समझने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक आसमान में बादल घेर लेते हैं और एक झटकेदार गरज सुनाई देती है जो उसके हृदय की धड़कन को तेज कर देती है। उसके सामने एक जादुई पोर्टल खुलता है जो चमकीले रंगों और चमकती हुई कणों से भरा हुआ है, और एलिना इस रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ने का निर्णय लेती है, अपने दिल में साहस और आशा के साथ। जब एलिना पोर्टल में प्रवेश करती है, वह एक नए और अद्भुत संसार में पहुंचती है, जहां रंग बिरंगे जीव और जादुई परिदृश्य उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसके दिल में अभी भी सस्पेंस की भावना बनी हुई है। इस नए संसार में एलिना एक शानदार क्रिस्टल के महल के सामने खड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों में चमकता है, और उसके चारों ओर प्यारे और जिज्ञासु जीव उसे घेर लेते हैं, जैसे वे उसका स्वागत कर रहे हों। एलिना एक बुद्धिमान वृद्ध जादूगर से मिलती है, जो उसे उस महल के रहस्यों और जादुई शक्तियों के बारे में बताता है, जबकि उनका वातावरण एक जादुई बगीचे में घिरा हुआ है, जहां हर चीज जीवित और चमकती है। जादूगर एक प्राचीन नक्शे की ओर इशारा करता है, जिसमें उस जादुई क्षेत्र के छिपे हुए स्थानों के संकेत होते हैं, और एलिना की आंखों में उत्साह और साहस झलकता है, जैसे वह अपने अगले रोमांच की योजना बनाने लगती है। एलिना अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रही है। आवश्यक सामान एक छोटे से थैले में पैक कर रही है, जबकि जादूगर गर्व से उसे देखते हैं, और सूरज का सुनहरा प्रकाश इस जादुई संसार को रोशन करता है। एलिना महल के दरवाजे से बाहर निकलती है, आत्मविश्वास से भरी हुई, और उसका बाल हवा में लहराता है, जबकि वह उत्साह से क्षितिज की ओर देखती है, जबकि उनकी साथी जीव उसे जाते हुए उत्साह और जिज्ञासा से देखते हैं। एलिना एक रहस्यमय जंगल में घूम रही है, ऊंचे पेड़ों और चारों ओर नृत्य करती हुई चमकदार रोशनी से भरी हुई है। तभी अचानक जादूगर गलती से एक जादुई मंत्र पढ़ लेता है, जिससे वह आधी मानव और आधी मेंढक की अवस्था में बदलने लगती है। अब एलिना एक छोटी हरी मेंढक में बदल चुकी है। आश्चर्यचकित होकर जादूगर की ओर बड़े बड़े आंखों से देख रही है, जबकि जादूगर अपने प्राचीन पुस्तक में उलझकर प्रतिज्ञा का मंत्र खोजने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता की झलक है। मेंढक बनी एलिना जादूगर के साथ संवाद करने की कोशिश कर रही है। उसकी छोटी सी मुंह में निराशा से आवाजें आ रही हैं, जबकि जादूगर एक चमकते तालाब के पास बैठकर गहराई से सोचता है। उसके पुस्तक से पढ़ते हुए पानी की सतह पर पेड़ों का प्रतिबिंब चमक रहा है। मेंढक प्रिंसेस अपनी जगह से कूद रही है, घास में उत्साही कूदों के जरिए जादूगर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, जबकि जादूगर के चेहरे पर विचारशीलता की झलक है, यह समझते हुए कि उसे मेंढक की आवाजों को ध्यान से सुनना होगा ताकि समाधान ढूंढ सके। जादूगर अंततः घुटने के बल बैठ जाता है। मेंढक प्रिंसेस के करीब अपने कान को रखते हुए उसके चेहरे पर एक अहम समझ की लकीर उभर रही है, जबकि चारों ओर का जंगल जादू से जीवंत हो जाता है, और उसकी आवाजों के जवाब में चमकते और धीरे धीरे जलती रोशनी उनके चारों ओर घूमती है। जादूगर उत्साह से अपनी पुस्तक में नोट्स लिख रहा है, मेंढक प्रिंसेस की आवाजों और इशारों से प्रेरित होकर, जबकि उसकी आंखों में आशा चमक रही है, जबकि एलिना ध्यान से देख रही है। उसकी शंका से खुशी में बदलती हुई जब उसे एहसास होता है कि जादूगर अंततः उसकी बातें सुन रहा है। जादूगर अपनी छड़ी को उठाते हुए रंग बिरंगी जादुई ऊर्जा का एक चक्र उसके चारों ओर फैलता है, जबकि प्रिंसेस तेज रोशनी से चमकने लगती है, और उनके सामने छिपा हुआ जादुई क्षेत्र खुलता है, जो चमकती हुई फूलों और अद्भुत जीवों से भरा हुआ है। मेंढक प्रिंसेस
खुशी से जादुई क्षेत्र में कूद रही है। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई हैं, जैसे वह जीवंत जीवों और आकर्षक दृश्यों को खोजती है। जबकि जादूगर गर्व से उसे देखता है, उसकी नजर में उपलब्धि का एहसास हो रहा है। प्रिंसेस एक भव्य यूनिकॉर्न से मिलती है। उनके आंखों में एक समझ और दोस्ती का पल होता है। जब चारों ओर के जादुई क्षेत्र के रंग बिरंगे दृश्य उनके बीच हैं, जबकि अन्य जादुई जीव प्रिंसेस के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर कोई अपनी अनोखी प्रतिभाओं और कहानियों को साझा करने के लिए उत्सुक